करीब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार होने वाला है। लेकिन आज हम उस दौर के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने वाले हैं जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या के पास के सनेथु गांव के रहने वाले वीर योद्धा देवीदीन पांडे की। दरअसल 1527 के आसपास जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया तो कर्म से पुरोहित थे देवीदीन पांडे जी। उन्होंने आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया, एक सेना बनाई और उस सेना के साथ उन्होंने बाबर के सेनापति मीर बाकी की सेना पर धावा बोल दिया। कहा जाता है कि देवीदीन पांडे ने अकेले ही 700 मुगलों को मार डाला और जिस तलवार से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, जिस तलवार से उन्होंने मुगलों का खात्मा किया, वो तलवार आज भी उनके गांव में, सनेथु गांव है, वहां पर वो तलवार रखी हुई है। ये देखिए, चूंकि इनके परिवार के लोगों का कहना है तकरीबन 6ठी या 7वीं पीढ़ी होगी देवीदीन पांडे की और उनका पूरा परिवार इसी गांव में अब रहता है, सनेथु गांव में, और वो तलवार आज भी इस गांव में रखी हुई है। खैर, इसकी कहानी हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इस गांव में रहने वाले जो उनके पड़ोसी थे, चूंकि कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आज भी गांव के लोग उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं। और देखा जाए तो चूंकि अब वो मौका बिल्कुल पास आ चुका है, जो एक लंबा संघर्ष चला मंदिर को बचाने के लिए और मंदिर को बनाने के लिए। इस वक्त देवीदीन पांडे का परिवार है मेरे साथ। कौन सी पीढ़ी है और अपना पहले परिचय बता दीजिए। हमारा पंडित दुर्गा प्रसाद पांडे नाम है जी। मैं देवीदीन का ही वंशज हूँ। अच्छा, उनके वंशज हैं आप। कौन सी पीढ़ी होगी आपकी उनकी? अब पीढ़ी तो ज़्यादा याद ना है, 7वीं 8वीं पीढ़ी तो है ही। 7वीं 8वीं पीढ़ी है। अच्छा, 500 साल हो गया तो ठीक है, करीब 500 साल के आसपास का समय हो चला है। हमने कहानियां पढ़ी हैं, चूंकि गजेटियर में भी इस बात को लिखा गया है, लेकिन चूंकि आप उनके वंशज हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि शुरू से उस वक्त क्या हुआ, और चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी चलती आती है, आपने अपने पिताजी से, उन्होंने अपने पिताजी से वो कहानी सुनी होगी, उनकी वीरता की कहानी सुना। और जो किताब में छपा इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, कहानी क्या है? यही है कि जब मीर बाकी ने धावा बोला मंदिर पर तोड़ने के लिए, तो इनको पता लगा, तो यहाँ के पुरोहित थे सूर्यवंशियों के, और सूर्यवंशी भगवान राम भी थे, तो इसलिए सब पूरी सूर्यवंशियों की सेना लेकर के सेना चढ़ाई किए। तो 7 दिन लगभग युद्ध चला। 7 दिन युद्ध चलने के बाद 700 लगभग बाबर के सैनिकों को मारा अकेले बाबा जी ने। बाबर ने स्वयं अपने तुर्क बाबरी में लिखा है, गजेटियर में भी लिखा है, इतिहास भी हमारे पूर्वज भी ऐसे सब बताते थे, बाबा बताते थे, पिताजी बताते थे। इसके बाद जब इतिहास खंगाला गया तो बुक में भी निकला। यही सब सच्चाई है। मंदिर के लिए हम लोग भी 92 में जब हुआ तो संघर्ष करने गए थे। जब बाबरी मस्जिद गिरी, यहाँ कार से तमाम जा रहे थे, सबको खाना पीना खिलाना, सबको रास्ता बताना, सबको साथ लेके जाना। अच्छा, ये जो हम तलवार देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर जो रखी हुई है, तो क्या ये बाबा देवीदीन पांडे जी की ये तलवार है? अच्छा, तो ये कब से आप लोगों के यहाँ पड़ी हुई है तलवार? अच्छा, दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने हमें बताया कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी गई, लेकिन गांव के भाला भी वहाँ रखा है। भाला कहाँ रखा है? वहाँ हनुमानगढ़ी पर। अच्छा, जिस भाला बाबा पूछेंगे बता देगा, देवीदीन का भाला वहीं है गेट पर। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो गेट पे जो भाला लगा है ये उन्हीं का? हाँ, उन्हीं का भाला है। भाला भी लिए थे साथ में, जैसे घोड़े पर तलवार और भाला सब लेके लड़ाई करते थे ना, तो भाला वहीं रखा है भी। अच्छा, किसी से पूछेंगे बता देंगे सब। गांव के और भी बड़े बुजुर्ग हैं मेरे साथ। आपका नाम क्या है? श्री राम जग पांडे। तो आप भी उनके वंशज हैं? जी हाँ। तो अब देखिए, अब तो मंदिर चूंकि बन ही चुका है लगभग, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन देखा जाए तो लोगों को ये लड़ाई इतनी आसान लग रही होगी, लेकिन जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया मंदिर को बचाने के लिए और बाद में उस मंदिर को बनाने के लिए, तो आप किस तरीके से याद करते हैं देवीदीन पांडे जी को? देवीदीन पांडे जी हमारे पूर्वज थे और 700 मुसलमानों को मौत की घाट उतारा है। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि जन्मभूमि में हम लोगों को सफलता मिली, प्राप्त हुई, और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और उसी दिन यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी होगा 22 जनवरी को। अच्छा, 22 जनवरी को। हाँ। अच्छा, तो देवीदीन पांडे जी की कोई निशानी, चूंकि तलवार तो उनकी है, यहाँ पे रखी है आपके घर में, भाला हनुमानगढ़ी,
मैंने सुना कि जो कार्यशाला है जहाँ पर पत्थरों को तराशा जाता है वहाँ भी उनका वर्णन हाँ हाँ, जहाँ कार्यशाला है, पत्थर तलाशे जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी तस्वीर मौजूद है। जी हाँ। ठीक है, गांव के और भी बाकी लोग हैं। चूंकि देखिए आपका अपने नाम बता दीजिए पहले। हरिश्चंद्र पांडे। हरिश्चंद्र जी, गर्व होता है कि आप उस गांव के रहने वाले हैं जिस गांव के एक पुरोहित ने मंदिर को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और ना सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि मुगलों से लोहा लिया और कई मुगलों को मार भी डाला। जी, हमारे बाबा थे सालिक राम पांडे जी, हमारे बाबा थे। जो है वो हम लोगों से जब छोटे छोटे थे तो हमेशा बताया करते थे कि हमारे पूर्वज ने ऐसा जाकर के राम जन्म भूमि पर किया है, और तभी से हम लोग जानते हैं और पढ़े भी हैं और हमेशा जन्मभूमि से जुड़े भी हैं, और हमेशा कुछ भी होता है तो हम लोग पूरा योगदान हमेशा देते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम लोगों को खुशी है कि आज उनका सपना साकार हो गया, और इस कारण से हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, इस गांव के कुछ युवा भी हैं। आप इसी परिवार से हैं? जी हाँ, मैं इसी परिवार से हूँ, उन्हीं का वंशज हूँ। अच्छा, उनके वंशज हैं। तो आप युवा हैं, और चूंकि जो माहौल इस वक्त कह सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर देश में चल रहा है, चूंकि पूरा देश राममय हो चुका है, एक बड़ी तैयारी है 22 तारीख को लेकर, और चूंकि आप तो खुद उनके वंशज हैं, तो आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी की है 22 तारीख को लेकर? हम सब ने मिलकर ये ठाना है गांव भर के लोगों ने कि हम अपने राम मंदिर के निर्माण की खुशी में हम अपने मंदिर पर भी दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम करेंगे, और अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे, और सुंदरकांड का भी काम करवाएंगे यहाँ पे। सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। अच्छा, ये हम जो मंदिर देख रहे हैं सामने दुर्गा प्रसाद जी, तो ये मंदिर कब और किसने बनवाया? मंदिर पहले बना था, फिर सालिक राम ने बनवाया, फिर इसको अभी हम लोगों ने बनवाया। तो मंदिर क्या उनके ज़माने में ही जब देवी उनके ज़माने में था। फिर उनके ही वंशज थे जिसके नाम से पूरा सालिक पंडित, सालिक जो उनके वंशज, हाँ वो भी पुरोहित थे पूरे इलाके के, तो उन्होंने बनवाया था। तो ये मंदिर भी राम जी का मंदिर? हाँ, राम लक्ष्मण जानकी का विराजमान मंदिर है, और इधर भोलेनाथ का दरबार है। चूंकि मैंने कहानी पढ़ी है उनके बारे में, कहा जाता है कि जब वो लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों की सेना से, तो किसी मुगल ने पीछे से वार किया, और कहा जाता है, हाँ, और हालांकि कहा जाता है कि गमछे से फिर उन्होंने अपने गले को बांधा, और फिर उसके बाद पहले मीर बाकी ने पीछे से लखौरी ईंट से प्रहार किया, फिर उनका सर फट गया, सर फटने के बाद अपने अंगूठे से सर को बांधा, फिर 7 आदमी को काटे, इसके बाद फिर दूसरे ईंट से प्रहार किया, तब गिर गए। हौद से पीछे हौद था, हौद के पीछे से वार किया फिर से, तब गिर गए, उसे वक्त वीरगति प्राप्त हो गए। तो देखिए, आज की अगर बात करें तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन आज मैं उस गांव में हूं जिस गांव के वीर देवीदीन पांडे जी रहने वाले थे। कर्म से वो पुरोहित थे, लेकिन जो जज्बा, जिस जज्बे के साथ उन्होंने मुगलों की सेना से लोहा लिया, और ना सिर्फ लोहा लिया बल्कि करीब 700 मुगलों को मौत के घाट भी उतार दिया। उनका सपना यही था कि राम मंदिर को बचाया जाए, और जो मुगल सेना सपना लेकर आई है उस सपने को ध्वस्त किया जाए। तो चूंकि उसी गांव में हूं, उनके देवीदीन पांडे के जो वंशज हैं वो भी इसी गांव में रहते हैं, तब का मंदिर उनका बनाया हुआ है। बार बार इस मंदिर का नया निर्माण भी कराया गया, और इस वक्त एक बार फिर से उनकी तलवार आपको दिखा दूं। दरअसल ये तलवार काफ़ी, चूंकि बहुत पुरानी तलवार हो चुकी है, और इनके परिवार के लोगों का कहना है कि ये इसी तलवार से पंडित देवीदीन जी ने मुगलों की सेना से लोहा लिया था, और ना सिर्फ लोहा लिया था बल्कि इसी तलवार से 700 से ज़्यादा मुगलों को मौत के घाट उतार दिया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राम मंदिर के लिए, चूंकि अब तो मंदिर का जो सपना है वो साकार होने वाला है, लेकिन देखा जाए तो 1527 के आसपास जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर धावा बोला था मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए, उस दौरान भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, और उस लड़ाई में पंडित देवीदीन जी की जो भूमिका थी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि वो पहले ऐसे कारसेवक थे जिन्होंने मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।